हैं उनके सैलरी में। तो एक प्रश्न उठ रहा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हमारा बिहार गरीब है, दूसरी तरफ अपने मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के सैलरी में 35,000 का मोटा मोटी एक मुश्त इजाफा किए। तो ये एक प्रश्न था पूछने के न्यूज। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर से कल हमारी मुलाकातें हुई है, मैं नहीं आप लोग के बीच जानकारी दे पाया था। आज सुन लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर से उनसे मुलाकातें हुई है। उन्होंने कहा है कि 2023 में हम किसी भी स्थिति में शिक्षक बनाकर रहेंगे। तमाम जो भी शिक्षक वाले लोग अगर देख रहे होंगे तो वो भी सुन लीजिए। 2023 में हम एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि हम शिक्षक तमाम लोगों को बना देंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रारंभिक की एंड करेंगे, प्रारंभिक की खत्म करेंगे। प्रारंभिक जिस समय एंड होगा उस समय ही आरजेडी कार्यालय में मौजूद है। हमारे जस्ट बगल में वही चेहरा शख्सियत मौजूद है जिसे आप लोग बार बार देखते रहते हैं। आरजेडी प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। आज हम बात करने वाले हैं, काफी लंबा समय बाद आज हम मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुद्दा के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तरफ बिहार सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि बिहार में जो है वो पैसा कम है, बिहार में पैसा नहीं है। दूसरी तरफ जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल परसों का आप न्यूज देखे होंगे, तमाम पेपर में भी दिया गया है कि 35,000 रुपया का इजाफा किया गया है मंत्री जी लोग को सैलरी में। तमाम प्रकार की सुविधा में भी इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ बेरोजगारों के लिए कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। अब बेरोजगारों के लिए खासकर कहा जा रहा है या फिर तमाम लोगों के लिए कहा जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है यार, कैसे 35,000 रुपया का एक दफे में इजाफा कर दिए? ये कब आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष दर्जा, विशेष पैकेज की इसलिए मांग कर रहे हैं कि बिहार को जो विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाया जा सके, उसके लिए। और ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार बिहार के जीएसटी का हिस्सा देने में भी आनाकानी करती है। 102 करोड़ रुपया जो हमारा हिस्सा होता है उसको देने के लिए 4 मरतबा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब मिलता है। केंद्र सरकार के स्तर से बिहार को जो विकास मद की योजना में राशि खर्च करने के लिए दिया जाना चाहिए, जो योजनाओं में खर्च के लिए सरकार के स्तर से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार को अव्वल दर्जे पर ले जाने का हमारा जो प्रयास है, हमारा जो सोच है, विधायक के सैलरी बढ़ाने से हो जाएगा। ये जो अव्वल दर्जा की देखिए विधायक के सैलरी बढ़ाने से होगा। भाई, माननीय विधायक, माननीय मंत्री या जो भी माननीय हैं, उनका पारिवारिक और उनका जो ये है वो उसको खर्च तो होता है और उनको जनता के बीच भी जाना होता है, जनता के लिए काम करना होता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमारी सरकार का सोच है सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का, और हमारी सरकार के स्तर से बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का हर दिन जो खाका है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। सिर्फ खाका सामने आ रहा है सर, प्रत्यक्ष कुछ देखने को तो मिल ही नहीं रहा। कह रहा है कि पैसा नहीं है इसीलिए डिले हो रहा है। प्रत्यक्ष आपको नहीं दिख रहा है। जिनकी बहाली हो रही है उनसे जाके पूछिए ना, 45,000 से ऊपर लोग जो बहाल हुए हैं उनसे पूछिए ना। स्वास्थ्य विभाग, आपको राजस्व विभाग, आपको गृह विभाग, सारे वही गृह विभाग हुआ, सारे मामलों में स्पष्ट दृष्टिकोण है सरकार का कि जो नौजवान बेरोजगार है, वन पर्यावरण मंत्रालय, सब विभागों में जहां भी रोजगार के लिए नौजवान आवेदन किए हुए हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। 7वें चरण की भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको पता है कि नया नियमावली तैयार हुआ, उसी नियमावली के तहत बहाली भी की जाएगी। माननीय मंत्री जी चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी चिंतित है, पूरी सरकार चिंतित है। और सरकार के स्तर से स्पष्ट किया गया है कि आपकी चिंता के साथ हमारी चिंता जुड़ी हुई है। जब सरकार उनके चिंता के साथ जुड़ी हुई है तो आप जिस तरह का प्रलाप करवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो भाषा बिहार में अब चलने वाला नहीं है। बिहार का बेरोजगार नौजवान भी समझता है कि इन जुमलाबाजों के फेर में फंस करके हम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। क्योंकि आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का। 9 साल सरकार होने को 18 करोड़ मिलना चाहिए ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। ये मेरा आंकड़ा नहीं है,
7,22,000 आपने नौकरी या रोजगार देने का काम किया। ये है केंद्र सरकार का उपलब्धि और केंद्र सरकार की सोच। इसलिए केंद्र सरकार के स्तर से बेरोजगार नौजवानों के साथ जो छल हो रहा है, जो भ्रम की राजनीति हो रही है, उसको सब लोग महसूस कर रहे हैं। 25 तक अभी महागठबंधन की सरकार अभी रिसेंटली में चलना ही है, तो 25 तक क्या उम्मीद, आप लोग का टारगेट क्या है इस रोजगार नौकरी के लेकर? 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी की जो आपने बातें किया, क्या लग रहा है कि ये 10 तो छोड़िए 10 भी क्या आप वाकई में पूरा कर पा रहे हैं आपके नज़र में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री कल बिहार दिवस के अवसर पर भी नौजवानों के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय पर्व के दिन घोषणा की 15 अगस्त को बिहार के गांधी मैदान के प्राचीर से, ये बड़ी उपलब्धि है और ये हमारी सरकार की जो सोच है उसको स्पष्ट रूप से रेखांकित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए नौजवान धैर्य रखें, नौजवान अनुमान है कोई, देखिए हम लोग जुमलाबाज नहीं है, 9 साल वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग अभी 7 महीना सरकार को हुआ है। जो लोग भी अभी ये देख रहे हैं उनके पास एक प्रश्न होगा कि आखिर हम धैर्य रखें कब? उनके पास कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न वही लोग कर रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी से कि आपने 2.25 साल बिहार में 19 लाख लोगों के रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आए, 2.25 साल में आपने 19 लोगों को रोजगार नहीं दिया और ये 7 महीने की महागठबंधन सरकार ने 45,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां दी और विभिन्न कंपनियों में हमने समायोजित करके 1 लाख से ऊपर लोगों को विभिन्न रोजगार मेला के माध्यम से, रोजगार कैंप के माध्यम से समायोजित किया और उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपये का लोन, 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक लघु उद्योग स्थापित करने का जो हमारा विचार है, जो सरकार की सोच है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। उसमें उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का तो साधन उपलब्ध होगा ही, साथ ही वो बेरोजगार नौजवान अपने साथ 10 लोगों को रोजगार में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की सोच से स्पष्ट होता है कि जो सरकार अपनी सोच स्पष्ट करे और जिस सरकार के माध्यम से जो घोषणा की गई थी उसको अमल में लाने का काम किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसको महसूस करने की आवश्यकता, और महसूस जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास है कि सरकार नौजवानों के चेहरे पर जो खुशियां देखना चाहती है, नौजवानों के भविष्य के साथ जो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, उसमें नौजवान अपने आप को अपने बेहतर भविष्य के लिए महागठबंधन सरकार की ओर जो उम्मीद की नज़रें रखे हुए हैं, उस उम्मीद में हमारी सरकार उनके विश्वास को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। तो आपके कहने का मतलब सर यही हुआ कि जो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनका जो सैलरी बढ़ाया गया, ये अच्छी बात है। चलिए, सैलरी महंगाई के समय में सर सैलरी बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में तो रोजगार के ऊपर भी विशेष ध्यान होते रहना चाहिए। मैं पूछने का मेरा मकसद बस यही हुआ कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा गरीब राज्य हमारा बिहार है, ऐसे ना बोलते हैं, थेटी में भी कभी काल बोलते हैं स्टेज से कि हमारा जो बिहार है वो गरीब राज्य है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के लिए पैसा तुरंत जारी कर दिया। देखिए, गरीब राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो लोग हैं उनको भूखे रखें। हम उनके लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तैयार कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये निश्चित रूप से सभी लोगों को समझना चाहिए और दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह स्पष्ट रूप से दिख रही है। सरकार नौजवानों के प्रति जो सोच रखती है वो सोच स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। हमारे प्रति जो लोगों का विश्वास है उस विश्वासों पर हम खरे उतरे हैं और नौजवान उन उपलब्धियों को हर जगह बता रहे हैं कि जो सरकार आई है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ये सरकार काम करने वाली सरकार है जो दिख भी रही है और सरकार के स्तर से हम उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। लास्ट कोई मैसेज अगर बिहार के युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि युवा धैर्य रखें। उनके लिए सरकार चिंतित है और उनकी चिंता उनके भविष्य के साथ
हम अपने आप को जोड़े हुए हैं। सरकार के स्तर से हमारा जो प्रयास है वो गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। स्पष्ट रूप से सरकार उनके चेहरे पर खुशियां देखना चाहती है, उनके परिवार के चेहरे पर खुशियां देखना चाहती है। उस खुशियों में सब लोग शामिल होंगे। सरकार के स्तर से हम इस तरह का लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो हमारे सरकार पर आपका विश्वास है, उस विश्वास को हम और मजबूत बनाने का काम करेंगे और उस विश्वास के साथ आपको जुड़ करके अपने भविष्य की चिंता नहीं करना है। भविष्य की चिंता आपकी सरकार के स्तर से हो रही है और सरकार आपके चेहरे को खुशियों के साथ भरने का काम करेगी। और आगे जो नौजवान हैं वो जो अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके भविष्य को मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। देखिए, तमाम प्रकार के हमने बातें करने का प्रयास किया प्रवक्ता महोदय से कि क्या कुछ चल रहा है इन बिहार में रोजगार नौकरी को लेकर। एक तरफ 35,000 का इजाफा किया गया मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके सैलरी में, तो एक प्रश्न उठ रहा था कि नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हमारा बिहार गरीब है, दूसरी तरफ अपने मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के सैलरी में 35,000 का मोटा मोटी एक मुश्त इजाफा किए। तो ये एक प्रश्न था, पूछना जेन्युइन था। और देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर से कल हमारी मुलाकातें हुई है, मैं नहीं आप लोग के बीच जानकारी दे पाया था, आज सुन लीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर से उनसे मुलाकातें हुई है, उन्होंने कहा है कि 2023 में हम किसी भी स्थिति में शिक्षक बनाकर रहेंगे। तमाम जो भी शिक्षक वाले लोग अगर देख रहे होंगे तो वो भी सुन लीजिए। 2023 में हम एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि हम शिक्षक तमाम लोगों को बना देंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रारंभिक की एंड करेंगे, प्रारंभिक की खत्म करेंगे। प्रारंभिक जिस समय एंड होगा उस समय ही नॉन टीचिंग की बहालियां आएगी। अब कितना क्या रिक्तियां आने वाली है ये विस्तार से आप लोग जानते हैं कि किस विभाग में कितनी डिपार्टमेंट में कितनी रिक्तियां आ रही है। विशेष जानकारी के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहेगा एनसीपी जागो बिहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।